हेलो गाइस, माय नेम इज विकास शर्मा और हम आज फिर से स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी डोज पार्ट नंबर 2 जो कि हमारे एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उनके स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि है इंपॉर्टेंट सिनोनियम। तो पहला क्वेश्चन है एडवर्सरी। एडवर्सरी मीन्स होता है विरोधी, यानी कि आपका कोई प्रतिद्वंदी जो आपके साथ खड़ा हुआ आपके विरोध में। इसके ऑप्शन है राइवल, असिस्टेंट, हेल्पर एंड सपोर्टर। अब आप खुद देख सकते हो ये तीन ऑप्शन, असिस्टेंट, हेल्पर और सपोर्टर, कुछ लग रहा है कि आपके साथ खड़े हैं, यानी इसका मतलब बी का मतलब है आपका सहयोगी। हेल्पर मीन्स सहयोगी, सपोर्टर मीन्स सहयोगी, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? राइवल। और आपने एक वर्ड सुना होगा, मुंबई इंडियंस और सीएसके बहुत बड़ी राइवलरीज है, तो वहीं से ये वर्ड आया है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, एक्सपोज। इसका मीन होता है किसी को बेनकाब कर देना, किसी को किसी का भेद खोल देना। ऑप्शंस हैं वरी, अर्ली, रिवील एंड प्रोटेक्ट। वरी मीन्स किसी को दफना देना, अर्ली मीन्स किसी को यानी आई मीन जल्दी, रिवील मीन्स किसी को प्रदर्शित कर देना एंड प्रोटेक्ट मीन्स किसी की सुरक्षा करना। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑब्वियस सी बात, हमारा आंसर हो जाएगा रिवील, क्योंकि हम इसके सिनोनियम बोल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, बारबरस। इसका मीन होता है असभ्य, यानी सभ्यता किसी में नहीं, किसी दूसरे के लिए अच्छे से बिहेव करना आता ही नहीं है, उससे बारबरस बोल देंगे हम। पहला ऑप्शन है रिफाइंड, सेकंड पोलाइट, सी क्रूड एंड डी सिविलाइज्ड। तो रिफाइंड, आपने सुना होगा किसी को रिफाइनरी सेक्टर होते हैं, यानी यहाँ पर चीजें शुद्ध की जाती हैं, तो यहाँ पे रिफाइंड मीन्स होता है शुद्ध करना, यानी शुद्ध हुआ। पोलाइट मीन्स बहुत ही विनम्र, सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य एंड क्रूड मीन्स बहुत ही असभ्य, अभद्र। इसका आंसर क्या जाएगा? क्रूड। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी क्वेश्चन है पेजोरेटिव। इसका मीन होता है अपमानजनक। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी डिस्कशन, ऑप्शन सी डेरोगेटरी, ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री। राइट का मीन होता है उचित, यानी सही बोल सकते हैं इसको, दिस इज द राइट क्वेश्चन बोलते हैं ना, तो उस तरीके से राइट का मीन्स उचित। डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है किसी की कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की प्रशंसा करना, और डिस्कशन मीन्स होता है किसी की चर्चा करना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डेरोगेटरी। डेरोगेटरी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आते हैं हम सब्सिडी पे। सब्सिडी का मीन्स जैसे किसी को हम देते हैं, सब्सिडी मिलती है हम लोग को, हमें इसको हम बोलो हिंदी में, उसका होता है अनुवृत्ति। इसका हिंदी में होता है अनुवृत्ति। किसी को सब्सिडी मिलती है, यानी किसी को पैसे की थोड़ी हेल्प मिले, उसे हम होता है सब्सिडी बोलते हैं। पहला ऑप्शन है एंडोनमेंट, दूसरा फॉरफिट, तीसरा मल्च, चौथा रिवॉर्ड। देखो फॉरफिट मीन्स होता है किसी को जब्त करना, किसी की चीजों को जब्त कर, किसी के पैसे जब्त कर लेना, तो उसे फॉरफिट बोलते हैं। मल्च मीन्स होता है पतवार, यानी घास, घास की जो पतवार होती है उसे मल्च कहते हैं। रिवॉर्ड मीन्स होता है किसी को उपहार देना, किसी को गिफ्ट देना। और इंडोनमेंट मीन्स होता है किसी को पैसे की तरह हेल्प करना, तो उसे बोलते हैं सब्सिडी का सिनोनिम हो जाएगा एंडोनमेंट। तो अब हम आते हैं अपने एंटोनियम्स पर। एंटोनियम्स, इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स। परपेट्रेट, पहला क्वेश्चन है परपेट्रेट। इसका मीन होता है पाप करना। तो ऑप्शंस कमिट, परफॉर्म, एग्जीक्यूट, प्रिवेंट। कमिट मीन्स प्रतिज्ञा करना, परफॉर्म मीन्स कोई कार्य करना, प्रिवेंट मीन्स रोकना। तो ये तीनों तो शायद मेरे ख्याल से आंसर नहीं लग रहे हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूट करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल मीन्स होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही माइन्यूट सा। मिनी है, मिनी मैंने मिनिमम होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, छोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गिगेंटिक, बी स्मॉल, सी मीगर एंड डी ड्रॉप। पहले का मीन होता है बहुत बड़ा, स्मॉल मीन होता है
बहुत छोटा, मीगर मीन्स होता है बहुत छोटा, एंट्रॉप मीन्स होता है बौना। तो इसका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? गिगेंटिक, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग एंटोनियम्स ना। तो थर्ड क्वेश्चन है डेसिमेट। डेसिमेट मीन्स होता है बर्बाद कर देना, एकदम डिस्ट्रॉय कर देना। तो प्रिजर्व मीन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिस्ट्रॉय, ऑप्शन सी एग्जीक्यूट, ऑप्शन डी अवेट। तो डिस्ट्रॉय का मतलब तो बर्बाद कर देना, प्रिजर्व मीन्स होता है रक्षा करना। तो ऑप्शन ऑब्वियस बात है, हमें इसका आंसर मिल गया प्रिवेट। तो अगर आंसर ऑप्शंस के अंदर अर्थ पूछे तो क्या होता है? अवेट मीन्स क्या होता है? रद्द कर देना, यानी आई मीन स्थगित, पोस्टपोन कर देना। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिजर्व। डी क्वेश्चन है एडज्योर। एडज्योर का मीन क्या होता है? एडज्योर मीन्स होता है शपथ लेना, किसी को कसम खिलाना, कसम खाना। तो उसके ऑप्शन है ऑर्डर, रिक्वायर, एडवाइस एंड डिस्क्लेम। ऑर्डर मीन्स आज्ञा देना, रिक्वायर मीन्स आवश्यकता, जैसे लिखा होता है ना रिक्वायर्ड रन रेट लिखा होता है, यानी आवश्यक रन रेट, तो रिक्वायर मीन्स आवश्यकता। एडवाइस मीन्स सलाह देना, और डिस्क्लेम मीन्स छोड़ देना, छोड़ना। एडज्योर मीन्स होता है शपथ खिलाना, उसको बांध देना है ना, उसको किसी चीज में शपथ दिला देना, कसम खा लेना। तो उसका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा, क्योंकि और सारे ऑप्शंस इसके अगेंस्ट हैं। ऑर्डर मीन्स होता है आगे देना, रिक्वायरमेंट आवश्यकता, एडवाइस मीन्स सलाह देना, तो कुछ मैच नहीं हो रहा ना। तो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? इंटरेस्ट मीन्स होता है सौंपना, किसी को चीज दे देना, सौंपना। तो पहला ऑप्शन है टू कन्फर्म, टू अलॉट, टू रिलाई, टू डिनाई। ऑप्शन बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कन्फर्म का मीन होता है प्रदान कर देना, किसी को चीज दे देना। अलॉट मीन्स होता है किसी चीज को बांटना, किसी का आवंटन करना, जिसे अलॉट बोलते हैं। रिलाई, रिलाई मीन्स होता है भरोसा, एंड डिनाई मीन्स होता है मना कर देना, इनकार कर देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सौंपने का उल्टा मना कर देना, जो डिनाई। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स एंड सब्स्टिट्यूशंस। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। एक ऐसा आदमी जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, तो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है। नेटिव, इनहेबिटेंट, एलियन, रेजिडेंट। नेटिव मीन्स होता है निवासी, मूल निवासी। इनहेबिटेंट मीन्स होता है निवासी। रेजिडेंट मीन्स होता है निवासी। तो एलियन मीन्स विदेशी, इसको हम बोलते हैं विदेशी। तो एलियन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रैप और कवर फॉर वार्मथ। किसी को रैप करना यानी ढकना या कवर करना, किसके लिए? गर्मी के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं? इनकरेज, मफल, इनकरेज, मफल, डावल्स, एक्सपोज। इनकरेज मीन्स किसी को इनकरेज करना, किसी को उत्साहित करना। मफल मीन्स किसी को ओढ़ना। डावल्स, डावल्स मीन्स क्या होता है? प्रकाशित करना। एक्सपोज मीन्स किसी का भेद खोल देना। उसका आंसर क्या होगा? मफल, क्योंकि मफल मीन्स होता है किसी चीज को ओढ़ना, और ओढ़ते हैं किसके लिए? गर्मी के लिए। कीन इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म। कीन इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म का मीन होता है अत्यधिक रुचि रखना, यानी कि बहुत उत्साहित होकर बहुत बहुत ही तीव्र इच्छा रखना। लेजिट्यूड, लेथार्जी, एबिलिटी एंड सोपरिफिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लेजिट्यूड मीन्स होता है अवसाद, और लेथार्गी मीन्स होता है सुस्ती। एबिलिटी मीन्स होता है गहरी इच्छा, एंड सोपोरिफिक मीन्स होता है नींद लाने वाला, जो कि बहुत ही आई मीन सुस्त हो। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एबिलिटी, तीव्र इच्छा, गहरी इच्छा रखने वाला। लिक्विड्स फॉर्मिंग अ होमोजेनियस मिक्सचर व्हेन एडेड टुगेदर। ऐसे मिक्सचर का सजाती मिक्सचर, यानी जब दो लिक्विड्स का सजाती मिश्रण जब वो एक दूसरे से ऐड होते हैं। इरासिबल, क्रूसिबल, मिसिबल, राइसिबल। बताइए आंसर।
पहले का मीन होता है चिड़चिड़ा, क्रूसिल का मीन होता है संकट की घड़ी, राइसिल का मीन्स होता है किसी के लिए आई मीन हंसने वाला, यानी जो आपको हंसी दिला सके। एंड मिश्र मीन्स होता है मिश्रित कर सकने योग्य, जो मिश्रण बना सके उसे मिश्रित बोलते हैं। तो आंसर क्या लगा हमारे यहाँ पर, मिश्रित। टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ कंसंट्रेंट एंड सॉरी फ्रॉम ए कंस्ट्रेंट और डिफिकल्टी, किसी भी व्यक्ति या किसी चीज को अवसाद यानी अवरोध अवरोध या डिफिकल्टी या मुसीबत से उसको आजाद करना क्या कहलाता है, टू एक्सटर्मिनेट, टू एक्सपुरगेट, टू इंट्रिकेट एंड टू एक्सट्रीसेट। तो एक्सटर्मिनेट मीन्स होता है पूरा नष्ट कर देना, पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। टू एक्सपुरगेट मीन्स होता है छांटना, किसी चीज को निकालना है, छांटना, निकालना नहीं छांटना। इंट्रीसेट मीन्स होता है बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत कठिन। एक्सट्रीसेट मीन्स होता है किसी को मुक्त करना। तो सीधी सी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टू एक्सट्रीसेट। ओके, नाउ वी आर कमिंग important idioms and phrases. Dance to someone's tune. इसका ऑप्शन नंबर ए, do what other wants you to do, delay in making a decision, argue with others on petty matters, we engaged in an energetic activity. What is the answer? इसका आंसर होगा do what others want you to do, किसी को अपनी उंगली पर नचाना। इसका आंसर, इसका मीन ये होगा एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 2, a bad patch, a potholed road, a medical bandage, a period of difficulty, shoddy repair work। इसका मीन होता है पोथोलेड रोड का मतलब होता है गड्ढों से भरा हुआ रोड, उसे बोलते हैं पोथोलेड रोड। मेडिकल बैंडेज सब जानते हैं। शूडी रिपेयर वर्क, इसका मीन होता है मरम्मत का कार्य कहलाते हैं इसे शूडी रिपेयर वर्क बोल सकते हैं। तो उसका मीन, इसका आंसर होगा अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी, अ डाइम अ डजन। ऑप्शंस हैं अ वेरी एक्सपेंसिव proposition, something which appears cheap but which will prove expensive in the long run, something which appears attractive but has zero value, very common and of no particular value. What is the answer? The answer of this question is very common and of no particular value. Option number D is the answer of this question. Shooting fish in a barrel, shooting fish in a barrel। ऑप्शन है to do random acts of stupidity, to behave in a cruel manner, ridiculously easy, to escape through a narrow opening। आंसर, शूटिंग फिश इन अ बैरल, इसका मीन होता है ridiculously easy, बहुत ही आसान। इसका मीन होता है बहुत ही आसान। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, to sleep with the fishes, to sleep with the fishes, always be in a dream world, to make absurd excuses, to sleep peacefully, to be dead। क्या होगा आंसर? आंसर, क्वेश्चन का आंसर होगा टू बी डेड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसी ही कुछ वीडियो आएंगी और जिससे आपके कम से कम 100, 110, 120 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा, जबकि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो हैव अ नाइस डे।